मोदी जी का तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है। अगर प्रत्याशी कोई और भी होता तो जनता उसी को चुनती है। बट ट्रेनें बढ़वा दी जाए तो हमारा बिजनेस और अच्छा चलता है। आज इंदौर को बीजेपी ने ही इतना डेवलप किया है। हम कहते हैं ये समस्या है, वो समस्या का निदान हो जाए, उससे ज्यादा कोई अपेक्षा व्यापारी करता नहीं किसी से भी। उनका व्यापार दिनों दिन समाप्त होता जा रहा है। जो 5 पैसा नहीं देते हैं टैक्स, जो दुख में साथ हो वो हमारा प्रत्याशी हो। नमस्कार, लल्लूराम.com के इस खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में व्यापारियों के पास हम पहुंचे हुए हैं। व्यापारियों का मीटर क्या कहता है लोकसभा सीट को लेकर, इंदौर के प्रत्याशी को लेकर, और क्या उनकी सोच है, क्या लगता है कि व्यापारी कहां बदलाव चाहता है, इन सभी सवालों पर व्यापारियों से बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपका जो लोकसभा प्रत्याशी है कैसा है, काम किया है, व्यापारियों के पक्ष में काम हुआ है? देखिए, हम पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर इंदौर को देखते हैं। जहां इंदौर में रेलवे को सुमित्रा महाजन ने खूब अपने प्रयासों से उनको साधुवाद दूंगा कि इंदौर को बहुत बड़ा रेलवे का ट्रैक बनाया। अभी इन दिनों हमको ऐसा लगने लगा जब इंदौर महानगर की शक्लें लेने लगा है। तो हम अभी अपने वर्तमान सांसद से अपेक्षा करते हैं कि इंदौर मुंबई और इंदौर दिल्ली के लिए व्यावसायिक ट्रेनें देना चाहिए। चूंकि हम व्यापारी हैं, हमारा सीधा संपर्क व्यावसायिक क्षेत्रों से होता है। तो चूंकि हम लोगों ने सांसद जी को एक बार अभी निवेदन भी किया है, उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता है, मैं अगर इस पर भी कुछ कर पाऊँ ऐसा अभी संभव नहीं है, लेकिन अगले चुनाव के पश्चात इंदौर के लिए एक ट्रेन देना है, वो निश्चित तौर पे दिलाएंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दिया। लेकिन व्यापारी चाहता है इंदौर सूरत, इंदौर मुंबई, इंदौर दिल्ली, इन सब क्षेत्रों के लिए व्यापार को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मिले। क्योंकि हो क्या रहा है कि लेकिन जैसा आपने बताया कि आचार संहिता लग गई है, लेकिन पिछले 5 साल से हैं सांसद, तो 5 सालों में क्या व्यापारियों की मांग अभी हुई है, अभी उठी है, या पहले से उठती आ रही है, जिस मांग को यहाँ पर सांसद पूरा नहीं कर पाए? नहीं, सांसद के सामने अभी हमने मांग जो है वो 6 महीने पहले, 5 महीने पहले रखी है। अभी फिर उनको इस पत्र के बाद हमारी बातचीत हुई है और वो हम आशान्वित हैं कि हमको देखो इंदौर के लिए बहुत सरल और सहज सांसद के तौर पे मिला है। इसमें इसको अतिशयोक्ति हो जाती है बात कहने में, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के व्यवहार में सहजता होना चाहिए कि हम जाते हैं, हम कहते हैं ये समस्या है, वो समस्या का निदान हो जाए, उससे ज्यादा कोई अपेक्षा व्यापारी करता नहीं किसी से भी। तो हमको सांसद के रूप में शंकर ललवानी जो है हमारे बीच के हैं, हम लोग जाते हैं, हमारी बात रख देते हैं। जैसे अतिक्रमण का मसला हुआ इंदौर राजबाड़ा क्षेत्र का, तो हमने उनसे बात रखी और कुछ भी उसके निदान निकलेंगे। लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन के मामले पे अभी हम चाहते हैं इंदौर मुंबई, इंदौर दिल्ली, इंदौर सूरत, इंदौर अहमदाबाद, जयपुर, ये हमारी कनेक्टिविटी बढ़े। चूंकि अब हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है, इंदौर की शक्ल जो है विश्व के नक्शे पे जाने लगी है। तो इंदौर को ट्रेन और फ्लाइट की एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जैसे अगर देखा जाए तो रतलाम को देखते हैं तो रतलाम जंक्शन है और रतलाम में सारी ट्रेनों की सुविधा होती है। ऐसा ही अगर इंदौर को मिलेगा तो इंदौर राजस्व को 4 गुना करके दिखाएगा। इंदौर राजस्व देने में देश में नंबर 1 बने, ऐसी हमारी भावना है। बिल्कुल, ट्रेनों की मांग तो यहाँ पर जायज़ है कि इंदौर जो है बड़ा हब है, मिनी मुंबई कहा जा रहा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जो सांसद ने चुनाव के वक्त पिछले जो वादे किए थे, क्या वो व्यापारियों के साथ वो वादे पूरे हुए? नहीं, करीब तो पूरे वादे पूरे किए। एक दो जो अपवाद है उसको छोड़ के बाकी सारे वादे पूरे किए उन्होंने, और सांसद बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है शहर हित में और क्या कुछ काम अच्छे हो सकते थे जो वो नहीं कर पाए या होना थे उसमें? नहीं, अधिकतर जो उन्होंने जो काम का बोला था वो तो सब किए हैं, और भी अच्छे काम करने की हमारी उम्मीद है। हम और ज़्यादा उनके पास जाके और उनसे बात करेंगे। जैसे भैया ने बताया ट्रेन की, तो ट्रेन की हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। इंदौर बॉम्बे जाना, अर्जेंट जाना हो तो ट्रेन नहीं मिलती है, दिल्ली जाना हो तो ट्रेन 1, 2 या 3 ट्रेनें हैं। बट ट्रेनें बढ़वा दी जाए तो हमारा बिजनेस और अच्छा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ट्रेन में हमेशा वेटिंग जो है वो बनी रहती है। इंदौर मुंबई या इंदौर दिल्ली की बात की जाए तो लगातार जेक जरिए भी लगाना पड़ते हैं। अच्छा, काय का व्यापार है आपका? गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स का है। अच्छा, केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है गवर्नमेंट के अंदर, टैक्स में छूट या फिर और कोई सुविधाएं मिल पाती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में?
हाँ जरूर मिलता है, और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे योजनाएं लागू होती है वो रेडीमेड गारमेंट्स से जरूर मिलता है। अच्छा, बीच में एक जीएसटी का एक बड़ा लफड़ा चला था कि जीएसटी को लेकर भी आप लोगों ने विरोध किया था, मांग उठी थी जीएसटी कम करने को लेकर, क्योंकि कपड़े पर जीएसटी ज़्यादा लगा दिया था। तो क्या लग रहा है जीएसटी से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, देखिए क्या रहता है, ये तो सब एंड यूज़र के ऊपर ही जितना भी जाएगा जीएसटी, और ये जितना कुछ भी होता है, जो भी टैक्स लगता है वो एंड यूज़र के ऊपर ही जाके लगता है। देखा जाए तो एक आम जनता के ऊपर जितना भी अगर आप भार डालेंगे तो उस हमने डिमांड की थी, मांग की थी, परंतु उस चीज़ को एक तरीके से रोक दिया गया, या एक उनका अमाउंट फिक्स हो गया कि 1,000 रुपीज़ पे 5% लिया जाता है, और 1,000 रुपीज़ के ऊपर वाले पे अगर जो प्रीमियम रेंज पे होता है वो 12% है। तो उस तरीके से एक तरीके से सही भी है। इंदौर में इस बार व्यापारी किसको चुनने वाले हैं सांसद के नाते? शंकर ललवानी जी डिसाइड कर लिया? हमारे, हाँ, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं सब शुरू से, और शंकर ललवानी जी अच्छे सांसद हैं, और व्यापारी वर्ग पूरा ज़्यादातर शुरू से बीजेपी में ही रहा है। अच्छा, इंदौर जो है वो बीजेपी का गढ़ रहा है ना। सुमित्रा महाजन की बात की जाए तो लंबे समय वो सांसद रही यहाँ पर, फिर लोकसभा स्पीकर भी बनी। तो क्या वजह है, वो क्या कारण है कि लगातार आप लोग जो हैं वो सांसद बीजेपी का यहाँ पर चुनते हैं? बीजेपी देखो विकास करती है, आज इंदौर को बीजेपी ने ही इतना डेवलप किया है, और आज इंदौर बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है, जिसको मिनी मुंबई कहते हैं। तो ये बीजेपी की सरकार में ही संभव हो पाया है, इसलिए बीजेपी को ही पसंद करते हैं। क्या लग रहा है फिर से सरकार रिपीट हो रही है केंद्र में मोदी? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, और व्यापारी वर्ग समुदाय बीजेपी के साथ है। हालांकि कुछ समस्याएं हैं नीचे के लेवल पे, पर वो भी धीरे धीरे निपट जाएगी ऐसी उम्मीद है। अच्छा, समस्याओं की बात की है तो क्या कुछ समस्याएं हैं जिन जो निपटाने की बात कर रहे हैं आप? व्यापार कमज़ोर हो रहा है, पहले की तुलना में व्यापार की वो गति नहीं है, व्यापार कमज़ोर होता रहा है काफ़ी टाइम से। सब ऑनलाइन व्यापार का एक बड़ा असर भी पड़ा है, साथ में बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो खुल रहे हैं बीच सिटी में, जैसे डीमार्ट वगैरह इसका, तो उसका कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशन रिपरकेशन आएगा ही बिजनेस पे, छोटे दुकानदारों के ऊपर उसका असर ज़्यादा है। अच्छा, प्रत्याशी चुनने के पहले क्या कुछ दिमाग में रहने वाला है इस बार कि प्रत्याशी जो है वो आपका कैसा होगा, या जो वर्तमान में जो प्रत्याशी है आपका उसी को वापस रिपीट करेंगे, या फिर जो सीधा सा चेहरा है मोदी वही चेहरा रहेगा? सर, प्रत्याशी तो मोदी जी ही रहेंगे, वो तो सभी को शुरू से ही मालूम है, और आगे भी वही, मतलब अभी भी वही चुने जाएंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। और ये तो पूरे राष्ट्र के ऊपर डिपेंड करता है कि किन किन राज्यों में कहाँ उनको मेजोरिटी मिलती है। हो सकता है किसी राज्यों में कम मेजोरिटी मिले, लेकिन कुल मिला के सरकार वापस से मोदी जी की ही बनेगी। अच्छा, इस बार जो मतदान करेंगे वो क्या मोदी को देखकर करेंगे या फिर सांसद को शंकर लालवानी को देखकर करेंगे? सर, लालवानी जी की छवि बिल्कुल स्वच्छ है, और जो सुमित्रा महाजन के जाने के बाद लालवानी जी स्वच्छ और सरल प्रत्याशी हैं, और आगे भी उम्मीद है कि वो इंदौर के लिए अच्छा करेंगे। मतलब चेहरा सांसद का ही ठीक है? हाँ, जरूरत नहीं है? नहीं, मोदी जी का तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है। अगर प्रत्याशी कोई और भी होता तो जनता उसी को चुनती, क्योंकि जनता पार्टी लाइन पे चल रही है अभी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव होने वाला है? काफ़ी रोमांचक चुनाव रहने वाला है। इंदौर में बीजेपी से सांसद शंकर लालवानी को फिर से टिकट दिया है। कांग्रेस की बात की जाए तो अक्षय बम मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है कि इस बार सांसद जी का अच्छा कार्यकाल रहा, पिछला भी अच्छा कार्यकाल रहा, इस बार हम और उम्मीद चाहते हैं ज़्यादा अच्छा रहे, और मोदी जी का भी अच्छा सपोर्ट है, एमपी में है, दूसरे राज्य में स्टेट में है, और इस बार सरकार इनकी बनेगी, व्यापारियों को भी अच्छा सहयोग है इनको। हम भी भाजपा के 400 पार की पूरी उम्मीद है हमारे को, और होके रहेगी, ये पूरी आशा है। और अच्छा, व्यापारियों को क्या कुछ केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है जिसको देखते हुए आप इस बार फिर से सांसद को चुनेंगे? अभी तो ज़्यादा नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ व्यापार में थोड़ा अच्छा आने की उम्मीद है आगे के लिए। दादा, आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कई बदलाव देखे हैं, कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी। क्या लग रहा है इस बार जो सरकार है बीजेपी की, कितना काम किया है सरकार ने? मोदी जी ने सारे देश को राममय बना दिया। एक सनातन धर्म की जो एक छवि थी वो
सारे देश में परिलक्षित हुई है। निश्चित रूप से मैं कैट से भी संदर्भित हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इस जीएसटी के कानून को, जीएसटी के कानून में इतने छेद हो गए, इतने थेगले, इतने संशोधन हो गए कि मूल स्वरूप जो जीएसटी का जो मूल कानून था वो तो समाप्त हो गया, उसमें इतने थेगले लग गए हैं। तो अब इसको फिर से रिशफल करना चाहिए, फिर से नया विधान बनाना चाहिए जीएसटी का। और ये जो जीएसटी में क्या कुछ सुधार की आवश्यकता आपको लगती है? क्या आसान जीएसटी होना चाहिए? क्योंकि जीएसटी भी तरह तरह की, मूल स्वरूप यही था कि व्यापारी कर देने में तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरलीकरण होना चाहिए। उसके ऊपर इतने सारे ये लाद दिए हैं कि वो अपना व्यापार करे या उसके सीए के पास बैठे या मुनीम को बिठाए, कंप्यूटर पे बैठे व्यापार करे। क्या करे? सरलीकरण के नाम पे जो बात हुई थी वो सरलीकरण तो नहीं हुआ और दुरू हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इसको, इस कानून को। और सारा देश का व्यापारी परेशान है इस मामले में। सरलीकरण होना चाहिए। और जो छोटे छोटे व्यापारी जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, जो 10-10, 20-20 करोड़ की, 25-50 लाख की दुकान लेके बैठे हैं, उनका व्यापार दिनों दिन समाप्त होता जा रहा है। जो 5 पैसा नहीं देते हैं टैक्स, न नगर निगम को देते हैं, न एमपी गवर्नमेंट को देते हैं, न सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। को लेकर कभी शिकायत करी सांसद से? कार्रवाई नहीं हो पाई? बिल्कुल नहीं होती है, क्षणिक होती है, उनको भगा देते हैं, फिर आ जाते हैं। सबका यहाँ से वहाँ तक पूरा बटा हुआ है मामला। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं और राजनीति भी है उसमें। और ये जो ट्रैफिक की जो समस्या, अभी दोनों वन वे कर दिया, लेकिन अगर कितनी सारी परेशानी हो रही है, छोटी छोटी गलियों में ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये अविवेकपूर्ण निर्णय लिया गया। दोनों बाजार को भी चौड़ा करना चाहिए। बाजार चौड़ा हुआ, अरबों खरबों रुपए के मकान तोड़ के, इसलिए स्मार्ट सिटी के नाम पे मकान तोड़े गए। उनको कोई मुआवजा तो मिला नहीं, इतने चौड़े हो गए, लेकिन फिर भी वही समस्या वही है जो पहले थी, वही अब भी है। कारण ये, एक तो ई रिक्शा, दूसरा ये जो अतिक्रमण है वो समाप्त तो नहीं हो रहा। अतिक्रमण हट जाए तो ये वन वे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और इस मामले में हमने सांसद महोदय से और प्रेस में भी हमने इस बात को उठाया कि वास्तविक में जो है तकलीफ हो रही है। मेन रोड पे जो आपने जो वन वे किया, उससे ज़्यादा तकलीफ तो अब इसलिए हो रही है कि छोटी छोटी गलियों में रोड ट्रैफिक जाम हो रहा है। और पूरा इंदौर खुदा हुआ है, यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, इधर खुदा है, उधर खुदा है। तो ट्रैफिक सुगम नहीं हो रहा है। ट्रैफिक जो होना चाहिए ये होना चाहिए। और बाकी शंकर ललवानी जी बहुत साफ स्वच्छ चेहरा, सहज स्वभाव। अभी पिछले 7 जून में 2-3 बार हमने उनका स्वागत किया, गौ सेवा भारती की तरफ से भी किया, व्यापारियों की तरफ से भी किया। तो उनको जीत निश्चित है मोदी जी का पूरा। बिल्कुल। जिस तरीके से जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण पर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, आप युवा हैं, क्या लग रहा है कि बिजनेस में कितना सुधार हुआ है जब से बीजेपी की सरकार रही है? बीजेपी की सरकार रही है तब से आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, राजवाड़ा की रीच आज दुबई तक पहुंच गई। तो उसके पीछे जो रीजंस हैं वो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और जो पूर्व के सांसद माननीय शंकर ललवानी जी, जो इस समय वापस चुनाव मैदान में है, उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने राजवाड़ा के बिजनेस को दुबई तक ले जाने का जो काम किया है उसकी हम अनुमोदना करते हैं। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जो दुख में साथ हो वो हमारा प्रत्याशी हो। क्योंकि सुख में तो सभी लोग फोटो क्लिक करवाने के लिए आ जाएंगे, लेकिन दुख में जो व्यापारी के साथ खड़ा है हमको उसको वोट करना है। अगर आप देखेंगे कोरोना काल में जब विपरीत परिस्थितियां थी तब कई सारे नेता जो थे वो घर में थे, लेकिन हमारे सांसद शंकर ललवानी जी हमारे बीच मौजूद थे, हमारे दुखों को सुना, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए फ्रंट लाइन पे आए। बाद में आपने देखा होगा जब जीएसटी लगी, चूंकि मैं कपड़े से व्यापार करता हूँ, कपड़े का व्यापार करता हूँ, तो कपड़ों के ऊपर जो जीएसटी कर लगा उसमें अगर आवाज़ उठाने का काम देश में किसी ने किया तो माननीय शंकर ललवानी जी ने किया। तो मैं समझता हूँ कि कपड़ा व्यापारी तो पूर्ण रूप से 100% वोटिंग जो होगी वो शंकर ललवानी जी के फेवर में होंगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि जन समस्याओं को लेकर, दुखों में लोगों के साथ खड़े होने को लेकर शंकर ललवानी जी जो है वो बहुत इजी टू रीच है। एक युवा की सोच होती है कि आपका प्रत्याशी कैसा हो। एक युवा सोचता है कि इजीली आपकी रीच आपके सांसद तक होनी चाहिए, जो कि है। बिल्कुल। इंदौर लोकसभा सीट अगर बात की जाए तो पिछले 45 सालों से लगातार यहाँ पर बीजेपी का गढ़ रहा है और
बीजेपी के इस गढ़ के अंदर अगर बात की जाए किसी भी सेक्टर में, तो वो यहाँ पर बीजेपी का नाम लेता है, बीजेपी प्रत्याशी का नाम लेकर खुलकर कहता है कि इस बार फिर से वो बीजेपी को वोट देगा। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।